हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इन दिस वीडियो आज हम साइंस स्टार्ट करेंगे। साइंस में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपको पता है। फर्स्ट इज़ योर फिज़िक्स, सेकंड इज़ योर केमिस्ट्री एंड थर्ड इज़ योर बायो। सो इन दिस वीडियो आज हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। केमिस्ट्री में हम जब स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले एक आती है डेफिनेशन, मैटर। एक्चुअली मैटर होता क्या है? मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। मैटर वो ऐसी चीज़ है कि जो एक स्पेस घेरती हो और उसमें कुछ मास हो। मास मीन्स वेट होता है, ठीक है। मास मीन्स वेट होता है, मतलब क्या है इसमें, जो मैटर वो चीज़ होती है जिसमें जो कि ऑक्यूपाई करता है एक स्पेस और उसमें मास होता है। लाइक अगर मैं कोई पेन लेता हूँ, पेन है मेरे पास, तो पेन जो है जिस रूम में मैं वीडियो बना रहा हूँ उसी पेन में, उसी कमरे में वो पेन होगा, तो वो पेन उस कमरे में कोई जगह तो घेर रहा होगा, मतलब ऑक्यूपाई कर रहा होगा स्पेस को, और उसमें कुछ वेट भी होगा। ये तो है नहीं कि वो बिना वेट के होगा, है ना। ये कभी हो सकता है कि कोई चीज़ बिना वेट के हो? नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता ये, है ना। तो उस चीज़ को हम कहते हैं मैटर। अब मैटर भी कुछ फेजेस में पाया जाता है। फर्स्ट इज सॉलिड, सेकेंड इज लिक्विड, थर्ड इज गैस, फोर्थ इज प्लाज्मा एंड फिफ्थ इज बीईसी। बीईसी मीन्स बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट। बीईसी और प्लाज्मा आप सिर्फ याद रखना आपको, अगर आपको सैनिक स्कूल और आरएमसी का एग्ज़ाम क्लियर करना है तो सिर्फ आपको प्लाज्मा जानना और बीईसी जानना कोई ज़रूरी नहीं है, डेफिनेशन नहीं जाननी है आपको, सिर्फ याद रखने की कितने फेजेस मैटर पाया जाता है, ठीक है। अब बात फेज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब कुछ पार्टिकल्स होते हैं मैटर के भी। फर्स्ट आता है एटम। इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। एटम्स क्या होते हैं? एटम्स एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, मतलब कि वो इतना छोटा पार्टिकल होता है कि जैसे कि आप कोई पेन हो, उसको काटे जा रहे हो, फिर एक ऐसी स्टेज आती है कि जिसको आप फर्दर डिवाइड और ना कर सकते हो, उसको हम कहते हैं एटम्स। ओके, समझ में आई कि एटम्स कैसे कहते हैं? एटम्स होते हैं जो एक स्मॉल पार्टिकल होते हैं मैटर के, और वो पार्ट लेते हैं इन केमिकल रिएक्शंस। अब आती बात आपकी मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स होते क्या है भाई? मॉलिक्यूल्स भी जानना बहुत ज़रूरी है। मॉलिक्यूल्स होते हैं, and these are the smallest particle of substance which has properties of that substance and can exist in free states. पता है कि आपको मॉलिक्यूल थ्री स्टेट्स में पाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना। यू ऑल नो सॉलिड, लिक्विड, गैस में पाया जाता है तो मॉलिक्यूल। सॉलिड में मीन सॉलिड रहते हैं, उनकी एक फिक्स शेप होती है। लिक्विड में वो थोड़ा सा फ्लो करते हैं, इधर उधर होता है, लेकिन ये नहीं होता कि सॉलिड का एकदम सॉलिड रहते हैं, फ्लो करते हैं। लेकिन गैस में वो कहीं भी जा सकते हैं, वो फ्री स्टेट होती है उन गैस में, ठीक है। समझ में आई इतनी बात मेरी? सो नाउ फिर दीज आर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग 2 or more एटम्स इन अ फिक्स्ड रेशियो। और मॉलिक्यूल्स बनते हैं किससे? एटम से। अब ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि एटम्स है, देखो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एटम्स से बनते हैं, तो एटम्स किससे बनते होगा? ये मैं आपको आगे जाकर बताने वाला हूँ, ठीक है। कि मॉलिक्यूल्स तो बनते हैं एटम से, तो एटम्स से किससे बनता है ये मैं आपको आगे जाकर बताऊँगा, ठीक है। आगे बढ़ते भी। फॉर एग्जाम्पल, जो आपका मॉलिक्यूल्स की एग्जाम्पल हो गया आपका H2O। H2O मीन्स वाटर, ये केमिकल नेम होता है वाटर का, H2O। अब आती बात क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब हम कुछ क्लासिफिकेशन करेंगे मैटर, कुछ क्लासिफिकेशन होती है मैटर की, वो करेंगे हम। एलिमेंट्स, सबसे पहले आता है आपका एलिमेंट्स। एलिमेंट्स एक्चुअली होता क्या है, को एलिमेंट्स जानना ही बहुत ज़रूरी है। एलिमेंट्स होते हैं, एन एलिमेंट मे बी डिफाइंड एज सब्सटेंस विच इज मेड बाय सेम टाइप ऑफ एटम्स एंड इट कैन नीदर बी ब्रोकन और नॉट बी बिल्ट। ये एलिमेंट्स और कंपाउंड आपको एक साथ समझने वाली बात है। देखो जैसे कि मेरे पास ये एक चीज़ है, मेरे पास
जैसे कि मेरे पास O2 ले लेते हैं, O2 इसका एग्जांपल होगा एलिमेंट्स का, O2 है। अब उसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स ही होंगे, लेकिन वेयर एज अगर आप CO2 लो, CO2 लो या H2O लो, उसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स नहीं होते, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के एटम्स होंगे। ऐसे एलिमेंट्स वो टाइप के सब्सटेंस होते हैं जिनमें सेम टाइप ऑफ एटम्स पाए जाते हैं, लेकिन कंपाउंड वो होते हैं जो कि मोर देन वन काइंड ऑफ एटम्स अपने अंदर रखते हैं। जैसे H2O में क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलता है, CO2 में कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मिलता है, सॉरी कार्बन और ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। अब आते हैं मिक्सचर्स। These are obtained by mixing two or more substances any proportion। मतलब कि ये कैसे पाए जाते हैं, जब आप कोई भी प्रोपोर्शन में टू और मोर सब्सटेंस को मिक्स करते हो। फॉर एग्जांपल सॉल्ट सोल्यूशन, और ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। याद रखना, ये चीज़ याद रखनी बहुत ही ज़रूरी है कि आपका जो ये है ना मिक्सचर भी 2 टाइप्स के होते हैं। अभी आपने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन आप इसमें पढ़ोगे कैसे। एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। एक होता है होमो और एक होता है हेट्रो, ठीक है, होमो और हेट्रो। होमोजीनियस मीन्स अगर जैसे कि आप सॉल्ट लो, सॉल्ट और पानी लो, सॉल्ट को पानी में घोल दो, अगर उसे चम्मच से घोल दोगे तो अगर आप इस पॉइंट से देखो या इस पॉइंट से देखो, दिखना सेम है ना। ये तो नहीं होगा कि कहीं पे पानी ज़्यादा है तो कहीं पे नमक ज़्यादा, नहीं। क्यों? क्योंकि वो सॉल्यूबल है। तो ये ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे ज़्यादा नमक है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कम पानी है, यहाँ पे नमक ज़्यादा है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हेट्रो में ऐसा होता है, हेट्रो में ऐसा होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में ऐसा होता है। कैसा होता है देखो, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में ऐसा होता है कि आप जैसे कि हम लेते हैं आपका सॉल्ट और शुगर मिक्सचर। अगर आप उसको एक ग्लास में डालते हो तो ऐसा होता है ना कि कहीं पे नमक ज़्यादा होगा, तो कहीं यहाँ पे नमक ज़्यादा है और यहाँ पे फिर शुगर कम हुआ, यहाँ पे नमक कम है, यहाँ पे शुगर ज़्यादा है, ऐसे होता है। तो इस टाइप के मिक्सचर बोलते हैं हेट्रोजेनियस। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।